पहला क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की गई। तो किस राज्य में शुरू की गई बीमा योजना? केरला राज्य में। संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की गई केरला में। 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में। मेगोंग महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया 62वां राज्य दिवस? नागालैंड राज्य में। 1 दिसंबर 2024 को किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया? तो प्रगति बचत खाता शुरू किया है HDFC बैंक ने। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया? अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया। तो हिमवीर शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। 1 दिसंबर 2024 को किसने FIEI 2023 पुरस्कार जीते हैं? तो किसने जीते हैं? BPCL ने। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो केंद्र स्थापित किया जाएगा वो हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा। 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया सीमा सुरक्षा बल का? 59वां दिवस स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया? तो जो 2 दिसंबर 2024 को खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया वो उत्तराखंड जिले में किया गया। कहाँ किया गया? उत्तराखंड जिले में किया गया। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा घोषित किया गया है? जो 76वां जिला उत्तर प्रदेश का घोषित किया गया है वो महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैंक्स शुरू हुआ? तो सिनबैंक्स जो हुआ कंबोडिया राज्य में शुरू हुआ। कंबोडिया देश में, सॉरी। भारत और कंबोडिया देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैंक्स शुरू हुआ। 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में। 2 दिसंबर 2024 को माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना? तो 2 दिसंबर 2024 को माधव टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना। तो सब जो 8वां टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश राज्य में बना। 8वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है ये। एक ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर का अर्थ है कि बाघों को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? तो टाइगर प्रोजेक्ट था 1973 को शुरू किया गया था, 1973 को। और पूछा जाता है कि टाइगर को बचाने के लिए जो व्यक्ति आगे आया था जिसको टाइगर मैन के नाम से जानते हैं, भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला को भारत का टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने टाइगर को बचाने के लिए एक अपना अभिन्न योगदान दिया। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? तो सिंगापुर बना है। कौन है? सिंगापुर। FDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि FDI का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी बने। कौन बने? अर्जुन एरिगेसी। 2 दिसंबर 2024 को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो 2 दिसंबर 2024 को अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस UAE ने मनाया। मरुस्थलीकरण की
रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो मरुस्थलीकरण का जो रोकथाम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन रियाद में शुरू हुआ। रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है रियाल। क्या है? रियाल। रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है। सऊदी अरब की राजधानी है और सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ? तो चौथा संस्करण जो शुरू हुआ था वो मलेशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? मलेशिया में। 2 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता लक्ष्य सेन ने। किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया? तो पश्चिम बंगाल को। हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन पश्चिम बंगाल को घोषित किया। 3 दिसंबर 2024 को रातापानी अभयारण्य किस राज्य का नवा टाइगर रिजर्व बना है? तो रातापानी जो टाइगर रिजर्व है वो नवा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का बना। 3 दिसंबर 2024 को किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो वर्ल्ड क्राफ्ट टैग सिटी का जो टैग मिला है वो श्रीनगर को मिला है। श्रीनगर शहर को मिला है। 3 दिसंबर 2024 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है ब्रेन रॉट को। किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता? तो एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जो है वो मारिया विक्टोरिया जुआन ने जीता। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई? तो उबर शिकारा जो है वो डल लेक में शुरू की गई। पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। महिला T20 दृष्टिबाधित विश्व कप की मेज़बानी भारत करेगा। सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षा के लिए ई-मैप लॉन्च किया। किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया वो है ईशा। कौन है? ESA ईशा। तो ईशा का फुल फॉर्म क्या है? ईशा का जो फुल फॉर्म क्या है वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। 4 दिसंबर को केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी है? तो जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी है वो जस्टिस मनमोहन है। कौन है? जस्टिस मनमोहन है। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेल की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो कांस्य पदक किसने जीता? पवन कंपेली ने एशियाई ई स्पोर्ट्स खेल की ई फुटबॉल स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो अंटार्कटिका में पहली केंद्र खोला है चीन ने खोला है। वायुमंडलीय निगरानी केंद्र चीन ने खोला है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला देश बना है। तो 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत पहला देश बना है। भारत का पहला प्रदेश बना है वो चंडीगढ़ है। कौन है? चंडीगढ़। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। इस साल 2025 में T20 विश्व कप की मेज़बानी भारत कर रहा है। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? तो ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है जसलीन कौर को। अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नवा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज रामेश्वरम में बना है। किस राज्य सरकार ने
इंदिराम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का चरण प्रथम शुरू किया है तेलंगाना में। भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स का अभ्यास संपन्न हुआ? तो भारत और कंबोडिया के बीच सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स अभ्यास संपन्न हुआ। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 बहरीन में संपन्न हुई। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो जो अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का जो इनॉग्रेशन किया है वो प्रहलाद जोशी ने किया। किसने किया? प्रहलाद जोशी ने। ये प्रहलाद जोशी जो है वो उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री हैं। कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्री हैं। सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो सोनई रुपई वन्यजीव है वो अभ्यारण्य असम राज्य में है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ईशा गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ईशा गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत को। किसको किया गया है? भारत को। ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से भारत को सम्मानित किया गया है। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। थीम देश कौन बना है? फ्रांस। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसको मिलेगा? तो जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है 2024 वेरोनिका बैचलेट को मिलेगा, जो चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं वेरोनिका बैचलेट। ये जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है वो शांति पुरस्कार है, शांति के क्षेत्र में दिया जा रहा है इनको, वेरोनिका बैचलेट को। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया। जो भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया है वो IIT मद्रास में तैयार किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने नासा का नया प्रमुख वो जेरेड इशाक मैन है। जेरेड इशाक मैन ने नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट है, कितने नंबर के प्रेसिडेंट है? ये दोबारा डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं। ये कौन से नंबर के हैं? ये 47वें प्रधानमंत्री हैं, 47वें 47th जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। इनकी जो पार्टी है वो कौन सी पार्टी है? रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका की 47वें राष्ट्रपति हैं। किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो जोकिम एलेक्जेंडरसन को महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूत कार्यक्रम शुरू किया है? तो हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में उपहार दूत कार्यक्रम शुरू किया है। हुडको का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है 21 दिसंबर को। किसने PM ई-विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है? तो ई-विद्या DTH जो चैनल लॉन्च किया है वो धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। कौन सी राज्य सरकार हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? तो हिमभोग के नाम से मक्के का आटा हिमाचल प्रदेश लॉन्च करेगा। ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जो ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ है वो विजयवाड़ा में किया गया है। कहाँ किया गया? विजयवाड़ा में किया गया है। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? बांग्लादेश ने।
एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? तो एयर हेल्प की 2024 रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन ब्रुसेल्स एयरलाइन को घोषित किया गया, ब्रुसेल्स एयरलाइन को घोषित किया गया है। सबसे ज़्यादा मोबाइल मलवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? तो सर्वाधिक मलवेयर हमले जो हैं वो भारत में पाए गए हैं। किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है SECI, सेई ने जीता है। PSU नवाचार किसने जीता है? सेई ने जीता है। देश ने लिंगानुपात 918 से बढ़ाकर कितना हो गया है? तो देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया है। जो सेशी है इसका फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी। इसको फुल फॉर्म में भी लिख के दे सकता है एग्जाम में, ताकि इसलिए थोड़ा सा हमको फुल फॉर्म भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लिख के आ जाएगा फुल फॉर्म। अब मान लो सेशी ना लिख के आया SECI तो आप फंस जाएंगे। तो सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया। 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया। कहाँ किया? जोधपुर में किया है। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो नेब्रास्का में किया है। किस में किया है? नेब्रास्का, US स्टेट में। बताइए, महात्मा गांधी स्मृति दिवस अमेरिका में मनाया जा रहा है। भारत मोदी, कितनी बड़ी बात है कि महात्मा गांधी जी का नाम अमेरिका जैसे देशों में कितनी श्रद्धा भाव से लिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च की है? तो जो बीमा सखी लॉन्च किया है वो प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत में लॉन्च किया है। RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो RBI के नए गवर्नर आए हैं वो संजय मल्होत्रा हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा। किसने क्रॉसवुड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो क्रॉसवुड बुक्स पुरस्कार KJF ढिल्लों ने जीता है। KJF ढिल्लों ने। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो 2200 मीट्रिक टन चावल जो भेजा है म्यांमार को भेजा। किसको भेजा है? म्यांमार को भेजा है। 10 दिसंबर 2024 को मेरियम वेस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो मेरियम वेस्टर ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है तो पोलराइजेशन को घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर। 2024 महिला टेनिस संघ WTA की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो 2024 की महिला टेनिस संघ की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आर्यना सबालेंका बनी है। आर्यना सबालेंका बनी है। भारतीय नौसेना में शामिल INAS तुशिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस के सहयोग से तुशिल का निर्माण किया गया है। किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में भारती कोहली को मान्यता दी गई है। किसे JC डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो JC डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है साजी एन करुण को। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडी नोरिस को। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया गया है 11 दिसंबर को। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल जो आयोजित किया गया है वो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। CM भजनलाल शर्मा ने कब प्रवासी राजधानी दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो प्रवासी राजस्थानी दिवस, जो राजस्थानी प्रवासी दिवस होगा वो कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो जो किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है वो हरमीत ढिल्लों को। GEM का पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? तो GEM को लागू करने वाला पहला प्रदेश में जो बना है उत्तर प्रदेश बना है। कौन बना है? तो GEM को लागू करने वाला कौन बना है? उत्तर प्रदेश। GEM का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस उत्तर प्रदेश लागू करने वाला पहला राज्य है। 2024 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला? तो 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड माधव गाडगिल को मिला। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया?
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया? आईआईटी दिल्ली में। डैम सेलफिश डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो डैम सेलफिश की नई प्रजाति मालदीव में पाई गई है। गुजरात जॉइंट्स ने अपनी गेंदबाजी कोच कहाँ नियुक्त किया? गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो प्रवीण तांबे को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है गुजरात ने। गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो गुरुवायूर मंदिर है वो केरला राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरला राज्य में स्थित है। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो छठे में रहा है। किसमें रहा है? छठे में। किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? तो किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? तो डॉक्टर दिनेश शाहरा। कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने कौन बने? डी गुकेश। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो एक वनडे 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो बनी है स्मृति मंधाना जी बनी है। कौन बनी है? स्मृति मंधाना। नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है हारिस राव और डैनी वियाट-हाज को। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को चुना है जो अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट हैं। और कौन सी पार्टी के हैं? रिपब्लिकन पार्टी से हैं। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी जो करेगा वो कौन करेगा? लद्दाख करेगा। भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई? तो भारत और जो नई दिल्ली के में आयोजित हुई है वो थाईलैंड के मध्य हुई है। भारत और थाईलैंड के मध्य रक्षा वार्ता हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद और रैंक से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत किस देश के? तो नेपाल देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है? तो जो क्रांतिकारी क्वांटम चिप है विलो का अनावरण किया है तो किसने किया है? गूगल ने। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में स्थापित करेगा। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ब्राज़ील में किया जाएगा। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। 13 दिसंबर 2024 को 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देहरादून में। आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया जाएगा। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो दृष्टिहीनों को 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो नाडियाड गुजरात में। सूरज कुंड मेला 2025 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सूरज कुंड मेला आयोजित किया जाएगा फरीदाबाद में। सूरज कुंड कहाँ किया जाएगा? फरीदाबाद में। ये किस राज्य में है? फरीदाबाद, वो हरियाणा में है। हरियाणा। ये जो सूरज कुंड मेला है ये शिल्प मेला है। कैसा मेला है? शिल्प मेला। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? तो किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? तो स्विट्जरलैंड में। 21वीं पशुगणना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो 21वीं पशुगणना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? हरियाणा में किया गया है। तो फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीय महिलाएं हैं। कौन है? 3 भारतीय महिलाएं हैं। 3 महिलाएं हैं कौन सी? तो पहली तो हमारी हैं जो हमारी क्या है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो टैक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
दूसरी महिला हमारी हैं रोशनी नाडार, रोशनी नाडार मल्होत्रा। तीसरी हमारी जो है वो किरण मजूमदार हैं, किरण मजूमदार। 14 दिसंबर 2024 को ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया की सबसे अमीर परिवार की लिस्ट में कौन है? तो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट द्वारा जारी की गई सबसे अमीर परिवार की लिस्ट में वाल्टन है। कौन है? वाल्टन। भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 50वां मनाया। किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो भारत ने किया है। महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का जो खिताब है भारत ने अपने नाम किया। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो कितना करने का निर्णय लिया है? 2 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। 15 दिसंबर 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? तो युवा शुद्धि अभियान जो शुरू किया है वो कर्नाटका राज्य के राज्यपाल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किससे समझौता किया है? तो HAL से किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से समझौता किया है। किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जिनकास्ट का अनावरण किया? किसने पूर्वानुमान के लिए जिनकास्ट का अनावरण किया? तो जिनकास्ट के लिए अनावरण किया है गूगल ने। कौन 105वें सदस्य के रूप में IAS में शामिल हुआ? तो मोल्डोवा। कौन शामिल हुआ? मोल्डोवा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला जो कार्गो हब है वो नोएडा में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा में बनाया जाएगा। वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया गया। तो वैश्विक योग केंद्र में बनाने के लिए भारत की जो योग नीति का अनावरण किया गया है वो उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक चेन्नई में। भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास शुरू हुआ? तो डेजर्ट नाइट जो युद्धाभ्यास है वो शुरू हुआ यूएई में। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन बना? तो ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य जो है बना ब्रिटेन बना। कौन बना? ब्रिटेन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती है मुंबई ने जीती। कौन जीती? मुंबई ने जीती। किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो डार्क ईगल एंटी मिसाइल जो सिस्टम था उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है यूएसए ने। किस देश ने माउंट शेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया का माउंट शेमरू ज्वालामुखी है। भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? तो भारतीय नौसेना ने 4.0 पहल जो शुरू की है महाराष्ट्र में। नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो जो INS निर्देशक है वो विशाखापत्तनम में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव जो है वो कहाँ शुरू हुआ? भोपाल में। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट फाइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड की। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू की है? तो ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता ब्रिटेन ने लागू की। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना है? तो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है वो भाई भारत। कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया? तो जो वेणु की डायरी है 4वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है वो हमारे शूरबाला हैं। कौन है? शूरबाला। जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो किरण मजूमदार शाह को। जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया किरण मजूमदार शाह को। किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? तो किस देश ने की है? रूस ने। किस देश ने की है? रूस ने वीजा मुक्त भारत की पेशकश की है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जोवियर मिलई को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जोवियर मिलई को किस देश की नागरिकता दी गई है?
इटली को। किसको दी गई? इटली को। गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र को उद्घाटन सूरत में हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का इनॉग्रेशन किया? तो जगदीप धनखड़ जो है भारत के भूविज्ञान संग्रहालय का इनॉग्रेशन विशाखापत्तनम में किया। कहाँ किया? विशाखापत्तनम में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास श्रीनेक शुरू हुआ है? तो किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास श्रीनेक शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में। कहाँ हुआ है? श्रीलंका में। भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो भिखारियों को भीख देना अपराध होगा इंदौर में। अगर आप भीख देंगे भिखारियों को तो आपको अपराधी की श्रेणी में गिना जाएगा कि आप एक क्रिमिनल हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है वो मैनीफेस्ट को घोषित किया गया। मैनीफेस्ट को। कैंसर की वैक्सीन बनाने वाला ऐलान किया है। तो कैंसर की वैक्सीन जिस देश ने बनाई वो कौन है? रूस। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया गया। तो क्यूएस जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो किसने भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया? आईआईटी खड़गपुर में। भारत ने अब कहाँ पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है? तो भारत ने पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है असम में। किसने कहाँ किया? असम में। किसने फाइड वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीते हैं? तो प्रणव वेंकटेश ने जीता। किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने। किस देश के विनीशियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता? तो किसने जीता? ब्राज़ील ने। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो आर अश्विन ने संन्यास के लिए घोषणा कर दी। दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गड़ी माही कहाँ मनाया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गड़ी माही मनाया गया नेपाल में। मिस इंडिया यूएसए 2024 खिताब किसने जीता? मिस इंडिया यूएसए 2024 किसने जीता? केटलिन सेंड्रा नील ने। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सलमान खान को। खो खो वर्ल्ड 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सलमान खान को। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात रहा है। यूएनईपी की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो यूएनईपी की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है माधव गाडगिल को। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? तो मसाली गांव जो ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है वो गुजरात। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो हिंदी के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो गगन गिल को प्रदान किया गया। किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? तो चाइना के अंतरिक्ष यात्री। चाइना जो है विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान देता है, अधिक खोज वो विज्ञान की ओर भागता है, जबकि भारत अपना जो है वो किसी और के क्षेत्र में भाग रहा है। ठीक है। और चाइना जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में भाग रहा है और भारत अपना किसी और क्षेत्र के में भाग रहा है। किसे अंतर्राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो स्वप्न चौधरी को सम्मानित किया गया। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोहा को। भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किसके खिलाफ बनाया है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? तो हॉकी की रैंकिंग में जो भारतीय पुरुष टीम है वो 5वें स्थान पर है। चलिए आपको बताते हैं वर्ल्ड हॉकी जो चैंपियनशिप है, विश्व कप है, हॉकी का जो विश्व कप है, भारत ने केवल एक बार जीता। कितने बार जीता है? एक बार केवल भारत जीता है, वो भी वर्ष है 1975 में। 1975 में कहाँ जीता? तो कुआलालंपुर में जीता। ये प्रश्न SSC GD में आ चुका है कि भारत ने पहली बार विश्व कप कब जीता? 1975 में। कितनी बार जीता? तो केवल एक बार। जबकि ये हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है और जो हॉकी का विश्व कप है वो पाकिस्तान 4 बार जीत चुका है। कितनी बार जीत चुका है? 4 बार। पर भारत केवल एक बार जीता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो बंगलार बारी आवास योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई।
कौन 500 बिलियन डॉलर नेटवर्थ तक पहुंचने वाले व्यक्ति बन गए हैं? तो 500 बिलियन डॉलर नेटवर्थ तक पहुंचने वाले बन गए एलॉन मस्क। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो करेगा भारत। बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई? तो बिम्स्टेक की जो बैठक है वो थाईलैंड में। कहाँ हुई? थाईलैंड में। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2024 का स्थान है, तो भारत ने 39वां स्थान बनाया। विकासशील 8D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक का आयोजित हुई। कहाँ आयोजित हुई? तो मिस्र में। किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो संजीवनी योजना शुरू की है दिल्ली में। विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? भारत। उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन अगरतला में हुआ है। किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मदन लोकुर को। किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मदन लोकुर। वन स्थित रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो वन की जो रिपोर्ट है वो भूपेंद्र यादव ने जारी की है। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है? तो राम मंदिर प्रोजेक्ट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मानित किया ब्रिटेन ने। किसने किया? ब्रिटेन ने। किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है तो किरण अंकुश जाधव ने। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा का उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा का उत्कृष्टता पुरस्कार रविंद्रन कुमेरन को किया गया है। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी में। कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी में। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो सर्वोच्च जो सम्मान मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी को वो कुवैत से मिला है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो बिहार को दिया। किसको दिया? बिहार को। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर में हुआ है। ICC U-19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। कहाँ दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की गई? तो जो दलित छात्र हैं उनको डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति दिल्ली में दी गई। किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों के बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोला? तो किस खाड़ी देश ने खोला सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास? तो कतर ने खोला। नेटवर्क रेडी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम खुला है महाराष्ट्र में। भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत पंजाब में की गई। कहाँ की गई? पंजाब में। महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा बिहार। कौन करेगा? बिहार। किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया? तो नासा ने। किसने किया है? नासा ने। किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? तो जो मालवाहक जहाज था वो रूस का विस्फोट के बाद डूब गया। उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया वो लखनऊ में किया गया। कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना? तो भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना इंदौर बना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? तो मध्य प्रदेश में। भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। ICC टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो जसप्रीत बुमराह ICC टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनकी जो आत्मकथा है वो चेंजिंग इंडिया। उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1987 को। RBI के 15वें गवर्नर रहे हैं, उनका जो कार्यकाल है
गवर्नर के रूप में 1982 से लेकर 1985 तक रहा। किलाउआ ज्वालामुखी जो है किलाउ में विस्फोट हो गया। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप में। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया? तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश। ग्रामीण घरों में शत प्रतिशत पाइप से जल पूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बना? तो ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल पूर्ति करने वाला 5वां राज्य बना है पंजाब। कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है तो भारत। कौन बन गया है? भारत। भारत ने मलेशिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की गई है? तो 28 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामलों में कितनी प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो 97% कमी हासिल कर ली है भारत ने मलेरिया में। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबान ने कौन सा पदक जीता? तो मार्टिना देवी मैबान ने जो पदक जीता वो रजत पदक जीता। बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है? तो जो बाल्ड ईगल है वो यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है, बाल्ड ईगल। सूचना अनुसार दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की गई? तो सूचना अनुसार जो दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी है वो श्रीलंका में आयोजित की गई। वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव जो है वो अरुणदीप चावला को नियुक्त किया गया, अरुणदीप चावला को। हॉकी इंडिया लीग 2024-2025 की शुरुआत कहाँ हुई? तो हॉकी इंडिया लीग 2024 की शुरुआत उड़ीसा राज्य में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया 17 बच्चों को। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो बलिदान और वीरता के जो कार्य थे उनका पाठ्यक्रम जो है मध्य प्रदेश में शामिल किया जाएगा। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने 33 पदक जीते। कितने जीते? 33 पदक जीते। T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पांड्या शीर्ष पर रहे। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में रविंद्र जडेजा शीर्ष पर रहे। कहाँ पहली वाइन उत्पाद इकाई शुरू की गई? तो वाइन उत्पाद जो शुरू की गई उत्तराखंड में शुरू की गई। तो आज हमारे दिसंबर मंथ का जो करंट अफेयर्स था 2024 का वो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, तो इसको ज़रूर पढ़िए क्योंकि एग्जाम में 3-4 नंबर का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, कभी कभी तो मैक्सिमम 6 नंबर तक चला जाता है, 6 या 7 हर एग्जाम में। तो इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब पढ़ाई के साथ रिवाइज करें, तो इसको पढ़ाई के साथ बार बार रिवाइज करना है आपको। कम से कम एक बार वीडियो में नहीं आएगा आपको कुछ भी, कम से कम वीडियो को 2-3 बार जब देखेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन सारे बस जाएंगे। तो रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम के लिए रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप उसको 2-3 बार पढ़िए और प्रैक्टिस करिए और नियमित रूप से रेगुलरली आप टेस्ट मारिए।